जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, प्रणाम भैया। हम अजय साहनी स्टार फिर से एक बार जय जयकार करने आ गए हैं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। और आप लोगों को आज फिर से एक बार अपने देश में इस समय जो हालात बने हैं, जो स्थितियां बनी हैं, उस पर नजर डालने के लिए बताते हैं कि कैसे क्या चल रहे हैं। सीमाओं पर हमारी सेनाएं डटी हैं, हम कहीं एक इंच भी किसी से कम नहीं हैं। इन बातों का खुलासा हमारी मीडिया, हमारी जो स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया के कुछ शातिर चालाक लोग, वो लोग भी कांड तो करेंगे। वो लोग भी अपने अपने तरीके से तमाम तरह के प्लान बनाएंगे। तमाम तरह के इस समय वीडियो गेमर लोगों का तो चांदी आ गया है। जो वीडियो गेम बनाते हैं उन लोगों की बहार इसलिए आ गई है कि वो हूबहू प्लेन जो है डिजाइन कर लेते हैं, हूबहू युद्ध का मैदान डिजाइन कर लेते हैं, एआई से करा लेते हैं। उन लोगों का बहार इसलिए आ गया है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को ही ज्यादा लोग इस समय देखेंगे बम गिराते हुए, गोला गिराते हुए, मैदान जंग में लोगों को मरते हुए। मरना मारना हम सबों को आज से पसंद नहीं है। छोटे थे तो याद करिए, सन 1990 के आसपास की पैदाइश वाले अगर आप हैं तो आप याद करिए सन 2000 के पहले तक किस तरह से वीडियो वीसीआर देखने के लिए, फिल्मों का विलेन का और हीरो का मार देखने के लिए हम लोग कितना दूर दूर का सफर किया करते थे। मार जब आता था सिनेमा में तो मजा आ जाता था। तो अब तो मार आ गया है रियल वाला। लोग जो है लड़ रहे हैं, लेकिन काश वो वाली मार होती। सही में जो मार होती थी, लाठी का मार, डंडा का मार, फैटी फैटा वाला मार। लेकिन यहां पे मार का ट्रेंड बदल गया है। ये जो मार बमबारी हो रही है, इस बमबारी में जो घायल हो रहे हैं उनका हाल अलग है। जो मर जा रहे हैं उनके नामो निशान मिट जा रहे हैं। और आप लोग जो हिरोशिमा नागासाकी के हमले, परमाणु बम आदि की कहानियां तो सुने होंगे। आज भी वहां की नस्लें उससे प्रभावित हैं। आज भी लोग वहां पे अस्त व्यस्त जीवन जीने को कई बार देखे जाते हैं। जी हां, ये वही कांड था जब पहली बार इस दुनिया ने परमाणु हमले का सामना किया था एक देश ने, और उस देश में तबाही आ गई थी। क्या वो मंजर आ सकता है हमारे बीच भी? क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। यही बात बोल बोल के मीडिया पे, टीवी पे और तमाम न्यूज चैनलों पे आपको डराया घबराया जा रहा है। यहां पर ये सब कांड नहीं करना है। आप लोगों को ये बताना है कि चलो ठीक है भैया, आपके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है। तुम छोड़ोगे हम भी छोड़ेंगे। तुम हमारा नष्ट करने की क्षमता रखते हो, हम तुम्हारा देखते हैं क्या क्या करते हैं। आज हम सोचते हैं, सोचिए जरा, काश ऐसा होता, ऐसे ही कोई मैदान सेट हो जाता जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी। वैसे ही किसी मैदान में सब डट जाते। उधर की सेना भी डट जाती, इधर की सेना भी डट जाती। गोली बंदूक तो आधुनिक यंत्र हो ही गए हैं, साधन हो ही गए हैं, चलो उसी से लड़ लेते हैं। लेकिन अगर कहीं ये हाथों के दम पर लड़ाई होती, कुश्ती होती, मल्ल युद्ध होता, तो मैंने जो कहा था पिछली वीडियो में कि नेताओं के बीच में पहले ये कारनामे कराए जाते, कौन नेता जीत जाता है उसके आधार पर लड़ाई का परिणाम देख लिया जाता। ये तो हो न सकेगा। तो अब समझो कि आप उसके सेकंड फेज में जाइए। आप यहाँ के जो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं वो आपस में किसी और ऑनलाइन लड़ाई कर लेते, किसी विषय को बनाकर, किसी तरह की एक ऐसी लड़ाई जो लड़ाई कभी संभव ही नहीं है। आप लोग सोचिए कि ये लड़ाई क्या इसको आसान बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं होगा ना। तो ठीक है, लड़ाई के इस दौर में आप अपने सेना के साथ डटे हैं तो हम अपनी सेना के साथ डटे हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए जितनी कवायदे कर सकते हैं करेंगे। इसी में कुछ लोग किसी को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, तो कुछ लोग किसी के जान के पीछे पड़ जाएंगे। कोई लोग किसी को उधार नहीं देंगे, कोई लोग अपने घर परिवार में सामानों का भंडार भर लेंगे, और कोई भूखे मरने को त्रस्त रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी का काम बंद हो जाएगा इसी में, तो कोरोना वाला हाल आ जाएगा इसी में, और तबाही अलग तरह की आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। युद्ध के परिणाम यही होते हैं आमतौर पर, और कुछ भी नहीं होते हैं। सच्चाई यही है। बशर्ते आप लोग अपने अपने तरीके से जोशो खरोश में रहें। आप लोग ऐसे समझ लें कि जितने नेता हैं उनको लड़ाई पे पहले जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, सेना जाती है, सेना लड़ती है, सेना परिणाम लाती है। सेना इसलिए बनाई भी गई है भाई, सरकार उसे सैलरी दे रही है, राशन दे रही है, सुविधाएं दे रही है, लड़ाने के लिए ही रखी है, तो वही न लड़ेगी। ये अच्छी बात है।
सेना चाहे वहां की हो यहाँ की हो, एक ही बात है, सेना हर देश की एक अलग अपने अपने देश के लिए लड़ती है। हमारी सेना भी लगातार बलजोरी से डटी हुई है, बहादुरी से लगी हुई है। लेकिन आप लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। अगर आपदा आए देश पर, आप लोग अपने घरों की लाइट बंद करके सोएं। आप लोग अपने जो है बहुत सारे कार्यक्रम जो ऐसे हैं जिससे बचने के लिए सायरन बजने का इंतजार करें। सायरन बजे तो भैया आप लोग सजग हो जाएं, जमीनों पे लेट जाएं। समझिए जिस एरिया में सायरन बज रहा हो वहां खतरा मंडराने वाला है। कहीं ना कहीं तमाम मॉक ड्रिल 244 शहरों में जो हुआ है पिछले दिनों, वो यही इसीलिए हुआ है कि वो जागरूक किया जाए लोगों को कि अगर युद्ध की स्थिति आती है देश में तो कैसे अपने आप को सेफ एंड सुरक्षित जगहों पर ले जाना है, कैसे बचाना है। लेकिन ऐसे में अपने आप को घबराना, डराना या सहमा सा नहीं रखना है। बहादुर हैं आप, वीर हैं आप, भारतीय हैं आप। आपके रगों में यहाँ के तमाम वीर बहादुर और जोशो खरोश से भरे हुए योद्धाओं का खून दौड़ रहा है। आज जबकि आज इस वीडियो को बना रहे हैं, स्वर्ण जयंती है महाराणा प्रताप जी की, जो सूरवीर योद्धा हुआ करते थे भारतवर्ष के, जिन्होंने हमेशा मुगलों से लोहा लिया और कभी हार नहीं माने। ऐसे योद्धा के आप वंशज, आप कहीं ना कहीं वंशज हैं। आप उस देश के पूर्वजों के वासी हैं जिस देश में आपके पूर्वजों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, वीरता पूर्वक जो है भले शहादत लिए, शहीद हुए, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके या फिर यूं कहें कि हार नहीं माने। तो आपको भी हार नहीं मानना है और किसी भी परिस्थिति में अपने देश के, अपने नागरिकों के, अपने परिजनों के और अपने परिवार के साथ डटे रहना है। तो आप लोगों को ये युद्ध की स्थिति से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। लोग टीवी पे, चैनलों पे देखकर खबरों को बहुत हतोत्साहित हो सकते हैं, कई लोग डर सकते हैं, लेकिन नहीं डरना है। जो होना है हो के रहेगा। आप बुलंदी से लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। देखिए, सोच कर देखिए, कल्पना करिए कि अगर पाकिस्तान की सेना पर या पाकिस्तान देश पर आप विजय पाते हैं, हम लड़ाई में 20 पड़ जाएंगे, तो पाकिस्तान आपके देश का हिस्सा बन जाएगा। कश्मीर लेने का सही वक्त है यह सत्य है। लोग यही बात कह रहे हैं। इसी बात पर आएंगे अगली वीडियो में। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। आएंगे कुछ खास और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।